हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मज़ेदार टॉपिक है किरचॉफ का नियम। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो किरचॉफ का नियम क्यों दिया? ओम का नियम है जो ओमीय चालक के लिए सिर्फ कार्य करता है, उससे संबंधित धारा या विभवांतर को ज्ञात करता है। अनोमीय चालक के लिए ओम का नियम नहीं कार्य करता है, उससे संबंधित धारा या विभवांतर को नहीं निकाल पाता है। इसलिए किरचॉफ ने दो नियम दिया। पहला नियम दिया, इसको कह सकते हैं कि विद्युत धारा का नियम या किरचॉफ का पहला नियम या केसीएल भी कह सकते हैं। तो इसीलिए किरचॉफ का नियम दिया किसी भी जटिल विद्युत परिपथ के लिए धारा को या विभवांतर को निकाल सके। तो देखिए, किसी नोड के मतलब होता है जब दो या दो से अधिक ब्रांच आए और धारा को विभाजन करे, उसको कहते हैं नोड या जंक्शन मिस होता है कि जब तीन या तीन से अधिक ब्रांच आए और धारा को विभाजन करे, अलग अलग करे, उसको कहते हैं जंक्शन। पर आने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग का मतलब होता है 4, 5, 6, 7 का जोड़ आसानी से जोड़ सके तथा उस नोड या जंक्शन से होकर बाहर जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब अब आपको हम कहें कि पटना जंक्शन है, तो पटना जंक्शन पर तो ट्रेन आती है, जितना ट्रेन आती है उतना ही उस जंक्शन से होकर ट्रेन जाता है। अगर हम आपको कह दें, इसको मतलब मेन पॉइंट है केसीएल का मतलब सिंपल से भाषा में समझ लीजिए, जितना आता है उतना ही जाता है, बीच में कोई नहीं खाता है। यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु है, इधर से धारा आ रहा है I, इधर से धारा आ रहा है I2 और इधर से धारा आ रहा है I3। अब देखिए इस रास्ता से I4 धारा है जा रहा है, इस रास्ता से भी धारा जा रहा है I5 धारा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस आकृति से लिखें तो देखिए यहाँ कह रहा है कि आने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग। तो देखिए आ रहा है धारा, कौन आ रहा है? I धारा आ रही है, तो I को जोड़ेंगे, और I2 धारा आ रहा है तो I2 धारा को जोड़ेंगे, प्लस I3 धारा आ रहा है तो I3 धारा को जोड़ेंगे। और किसके बराबर होता है? जाने वाले जंक्शन से जाने वाले कुल धाराओं का योगफल। तो देखिए I4 धारा जा रहा है और I5 धारा जा रहा है, तो जोड़ेंगे इसको भी I5। तो देखिए अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I प्लस I2 प्लस I3। अगर इसको बराबर से उस साइड से इस साइड लाएंगे तो मैंने समझ आएगा I4 माइनस I5 बराबर 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि जंक्शन या नोड से होकर आने वाली धाराओं का योग तथा नोड या जंक्शन से जाने वाली धाराओं का कुल योगफल 0 के बराबर होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे धारा की बात हो रही है, धारा है जो आवेश से रिलेटेड है। देखिए अब धारा का परिभाषा पूछेगा कि आवेशों के आने की दर को या आवेशों के प्रवाहित होने की दर को धारा कहते हैं। तो यहाँ आवेश से रिलेटेड हो रहा है धारा में, ये है विद्युत धारा का पहला नियम है, केसीएल का नियम है, किरचॉफ का पहला नियम है जो किसका सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेश का सिद्धांत पर कार्य करता है। ये है जो पहला नियम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेश का सिद्धांत पर यह कार्य करता है। चलिए अगर आपको ना समझ में आया हो, चलिए माध्यम के उदाहरण लेकर समझा देता हूँ। मान लीजिए इस माध्यम से यहाँ पे चारमुहान है या यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे माध्यम बना वाला है जो अनेक बड़े बड़े
नदियों से पानी आता था। मान लीजिए कि ये नदी से पानी आ रहा है, ये नदी से पानी आ रहा है और ये नदी से पानी आ रहा है। और देखिए ये दोनों रास्ता है, ये दोनों रास्ता है जो किसान है जो खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी ले जाता है। तो देखिए इस दोनों रास्ता से कितना पानी जाएगा, जितना इस तीनों रास्ता से बड़े बड़े माध्यमों से पानी आ रहा है उतना ही ना ये दोनों से पानी जाएगा। ये तो सिंपल से समझ लीजिए कि जितना ये तीनों रास्ता से पानी आएगा उतना ही ये दोनों रास्ता से पानी जाएगा। यहाँ पे तो रहेगा नहीं है, ये तो एक माध्यम है, चरमोहन है, पचमोहन है। तो चलिए अब किरचॉफ का दूसरा नियम समझते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम समझते हैं। तो देखिए इसको विद्युत विभव का नियम भी कह सकते हैं या इसको केवीएल भी कह सकते हैं या तो चलिए इसको समझते हैं। किसी बंद विद्युतीय परिपथ, कैसा आकृति ले रहा है, बंद आकृति, कैसा परिपथ, बंद परिपथ में लगा कुल विद्युतीय वाहक बल का बीजगणितीय योगफल। बीजगणितीय योगफल होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 जोड़ते हैं वैसे जोड़ देना है तथा उसके कारण प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा और प्रतिरोध का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो चलिए इसको आकृति के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए मैं एक बंद परिपथ ले लिया, यहाँ पे बंद परिपथ ले लिया। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल को जोड़ देते हैं, मान लिया कि विद्युत वाहक बल को जोड़ दिया, ऐसे में प्रतिरोध की चर्चा होती है, प्रतिरोध जोड़ देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे R1 प्रतिरोध को जोड़ दिया। अब यहाँ पे R2 प्रतिरोध को जोड़ दिया, और भी जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे R3 प्रतिरोध भी जोड़ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे विद्युत वाहक बल एक ही लगाए हैं, अनेक भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस आकृति को अब इस नियम से जोड़ते हैं। तो बोल रहा है विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योगफल। तो देखिए यहाँ पे एक ही है तो एक ही तो लिखेंगे, जोड़ेंगे कहाँ से, तो मैंने विद्युत वाहक बल को लिख दिया। अब किसके बराबर होता है, उसके प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे इस विद्युत वाहक बल से अगर धारा निकलेगा तो मान लिया कि I धारा निकल रहा है, तो इस प्रतिरोध के लिए हो जाएगा IR1 और इसके लिए हो जाएगा प्लस योग बीजगणितीय ऊपर कर देता हम जोड़ देना सबके I2 प्लस इधर देखिए IR3 है। सिंपल से अब देखिए अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस साइड लिख सकते हैं, उधर साइड लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल को। और देखिए अगर हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बराबर E। देखिए तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, अगर विद्युत वाहक बल बराबर कुछ साइड है अगली साइड लेंगे तो हो जाएगा माइनस में, देखिए 0। तो देखिए इसको दूसरे बारे में ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि किसी विद्युत प्रतिपथ में लगा कुल विद्युत वाहक बल तथा उसके कारण प्रत्येक प्रतिरोधों के पर प्रवाहित धारा से प्रत्येक बीजगणितीयों के योगफल के बराबर के शून्य के बराबर होता है, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और ये है जो किसका सिद्धांत पर कार्य करता है, ये है जो ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है।